वहीं इस पूरे हत्याकांड का आरोप मुस्कान और साहिल पर है। साहिल को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पहले साहिल के नशे की लत सामने आई, फिर जादू टोना का राज खुला और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि साहिल को सट्टा खेलने की भी लत थी। सट्टा खेलने के लिए मुस्कान देती थी पैसे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, क्रिकेट के साथ कई चीजों में लगाता था पैसा, सट्टा खेलता था और आईपीएल में भी सट्टा लगाने की तैयारी थी। सौरभ के भेजे पैसे साहिल को देती थी मुस्कान, यह खुलासा हो रहा है। मेरठ पुलिस अब बुकी की तलाश में जुटी हुई है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े। बलराम, ये तो एक ऐसा घटनाक्रम हो गया है कि एक के बाद एक कई तार जुड़ते जा रहे हैं। नशे की लत हो या फिर सट्टा खेलने की बात हो, जादू टोना हो, आखिरकार ये दोनों चाहते क्या थे? देखिए विशाल, आपको बता दें कि जब कोई हत्या होती है और हत्या का आरोपी गिरफ्तार होता है तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ में यही जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने कोई सच निकल के नहीं आया कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है, क्योंकि तमाम वजह निकल के आ रही हैं। तंत्र मंत्र की वजह निकल के आई, इसके अलावा प्रेम प्रसंग का मामला निकल के सामने आया, इसके अलावा पैसे के लेन देन की बात सामने आई। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है इस पूरी जांच में कि सट्टा खेलता था साहिल और उस सट्टे को खेलने के लिए मुस्कान उसे पैसा देती थी। यानी जो सौरभ उसे घर खर्च के लिए पैसा भेजता था, उस पैसे को सट्टे में लगाती थी मुस्कान सौरभ के जरिए, और सट्टे में जो पैसा कमाया जाता था उससे दोनों अय्याशी करते थे। तो यानी कहीं ना कहीं जो सट्टे का तार अब निकल के सामने आया है, पुलिस के सामने आया है, उसमें अब बुकी की तलाश पुलिस कर रही है और एक टीम लगाई गई है बुकी की तलाश के लिए। और माना जा रहा है कि जब बुकी सामने आएगा जिसके जरिए जो साहिल है वो पैसा लगाता था सट्टे में, और यह भी निकल के सामने आया है कि जो आईपीएल है उसमें एक भारी रकम लगाने की तैयारी मुस्कान और साहिल ने की थी। लेकिन जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो उसके बाद वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सवाल यह भी है कि एक मोटी रकम लेकर के सौरभ जो है वो हिंदुस्तान आया था। हाँ। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उस पैसे को आईपीएल में लगाने की तैयारी तो नहीं थी, क्या इसी वजह से तो हत्या नहीं की गई? और इस बात को लेकर के अब पुलिस जांच कर रही है और जांच में पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है पुलिस की तरफ से कि आईपीएल में पैसा लगाने की तैयारी की जा रही थी। एक बड़ा खुलासा बाजार में सूत्रों के हवाले से जानकारी आपने दी है कि आईपीएल में भी सट्टा लगाने की तैयारी कर रहा था यहां पर साहिल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई। मुस्कान और साहिल को ड्रग्स की लत थी, दवाइयों से नशे की लत छुड़ाने की कोशिश। दोनों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है क्योंकि दोनों जेल में बंद हैं और वहां पर दवाइयों के माध्यम से उनके नशे की लत को छुड़ाने का प्रयास जारी है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने इस बात की जानकारी दी है। दोनों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है क्योंकि दोनों बिल्कुल नशे की लत में डूबे हुए थे और अब इन्हें दवाइयों के माध्यम से नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों बहुत भयंकर नशा करते थे, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी और अब मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने इस बात की जानकारी दी है कि दवाइयों से नशे की लत छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। वीरेश जी, साहिल और मुस्कान इस समय दोनों जेल में है। मुस्कान की कुछ तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही थी, क्या है पूरी बात? देखिए, जब वो जेल में ये लोग आए तो चूंकि पहले से नशे के आदी थे तो विड्रॉल सिम्टम्स थे। ऐसा प्राय अधिकतर बंदी जो नशे वाले आते हैं उनमें होता है। उसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक बंदी का जेल में होता है, चाहे वो नशे का आदी हो या ना हो, स्वास्थ्य परीक्षण हर एक का होता है। तो पाया गया कि इनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स हैं, तो इनको चिकित्सक के द्वारा दवाएं दी जा रही हैं जो कि विड्रॉल सिम्टम कम करती है, नशे की आदत को धीरे धीरे छुड़वाती है। उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में इनकी नशे की आदत छूट जाए। कुछ तबीयत बिगड़ी हुई दिन में से किसी की? नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी थी, केवल नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं। जैसे किसी को
10-12 घंटे तक अगर नशा न मिले, जो प्रतिदिन लेता है, या 2 दिन तक न मिले, तो उसकी हालत परेशान हो, खाना ना खाना, चिड़चिड़ा हो जाना और परेशानी चिंता हो जाना, वो चीज़ हुई थी। तो उसको डॉक्टर ने जैसे ही स्वास्थ्य परीक्षण किया, उसकी दवाइयाँ प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे दिनचर्या काफ़ी हद तक नॉर्मल हो रही है। मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होकर एक रिक्वेस्ट की थी कि वो सरकारी वकील चाहती है, क्योंकि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे। उसको हमने स्वीकार कर लिया हम माननीय न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, जिस बंदी के पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको हम सरकारी अधिवक्ता दिलवाते हैं। उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। तो किसी से मिलने की भी इच्छा जाहिर की, घर वालों से या बेटी से, किसी से? नहीं, उसने कहा कि हमारे यहाँ घर वाले नहीं आएंगे, इसलिए मुझे सरकारी अधिवक्ता चाहिए। इसी वजह से जो है उसको सरकारी अधिवक्ता दिलाया जा रहा है। तो देखिए, मेरठ पुलिस और जो मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक हैं उनके मुताबिक ये नशे की लत में दोनों डूबे हुए थे और अब फिलहाल इनके नशे को छुड़ाने का प्रयास दवाइयों के माध्यम से जारी है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस चीज का जिक्र अभी हम कर रहे थे वही तमाम चीजें लगातार निकल के आ रही हैं। जादू टोना हो, नशा हो, सट्टा हो, या फिर हत्या के बाद मौज मस्ती करने निकल जाना हो हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये कैसी मानसिकता, ये किस तरह से जो सौरभ पैसे भेजता था उस पैसे का यहां पर दुरुपयोग करना और साहिल के साथ मुस्कान का घूमना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़ी कर रही है समाज को लेकर भी, और जिस तरह से मुस्कान और साहिल का बर्ताव देखने को मिला है। देखिए विशाल, आपको बता दें कि कल हमने जो मेरठ जेल अधीक्षक हैं उनसे बात की थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो साहिल और मुस्कान हैं वो जब जेल में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यही मांग की थी कि हम दोनों को एक बैरक में रखा जाए, लेकिन उनकी ये मांग ठुकरा दी गई क्योंकि महिला बैरक अलग होती है, पुरुष बैरक अलग होती है और उन दोनों को अलग अलग रखा गया है। साथ ही वो नशे को लेकर के तड़प रहे थे, ये बात उन्होंने कल कही और उन्होंने कहा कि इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र जो जेल के अंदर है वहां पर उनकी काउंसलिंग की जा रही, उन्हें दवाइयां दी जा रही है, डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है ताकि उन्हें नशा छुड़ाने में जो सहायक हैं डॉक्टर वो हो सके। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार निकल के आ रही, उसके बाद अब वो एक सरकारी वकील की मांग कर रही है ताकि उससे वो बात कर सके, अपने बचाव के लिए वकील को खड़ा कर सके। हालांकि लगातार आप देखिए इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर खर्च के लिए सौरभ पैसा भेजता था मुस्कान को, उस पैसे को सट्टे में लगाया जा रहा था, यानी उस पैसे का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हो रहा था और कहीं ना कहीं उस पैसे से जो इनकम होती थी उससे साहिल और मुस्कान ऐश करते थे, घूमते थे और परचेजिंग करते थे। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या की असल वजह ढूंढने की कोशिश कर रही है। यह पहला मामला ऐसा है कि आरोपी जेल चले गए हैं और उसके बावजूद पुलिस जांच कर रही है, और जबकि हत्यारों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं और कहा कि हाँ हमने ही हत्या की है, और ऐसी बात निकल के आई कि अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है। यानी कहीं ना कहीं इस जघन्य अपराध की वजह क्या है ये निकल के नहीं आया, क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे हो जाते हैं कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। बलराम, लेकिन अभी मामले की जांच कर रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।